मौजूद है नईम भट्ट के चिकड़ चने वाली एक छोटी सी दुकान पर। इनकी मशहूरियत का राज सिर्फ इनका पेंट कोट है कि ये सर्दी हो या गर्मी पेंट कोट पहनकर यहाँ पर बैठते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। लोगों का कितना हजूम है ये भी आप देख रहे हैं। रौनक कितनी ये छोटी सी दुकान पे होती है। मैंने 10-12 साल हो गए। सिर्फ 4 पेंट कोट से 12 साल गुजार दिए। वहाँ गुजरते दूसरे दिन कभी वो पहन लिया कभी वो पहन लिया। कल सारी बंदे पूछ रहे थे क्या किधर शादी पे जा रहे हो, मैं नहीं दुकान पे आया हूँ। लोग देख रहे पेंट कोट पहन के बना हुआ लोगों। बट साहब जिंदगी में किसी को प्यार किया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं नईम भट्ट के चिकड़ चने वाली एक छोटी सी दुकान पर। इनकी मशहूरियत का राज सिर्फ इनका पेंट कोट है कि ये सर्दी हो या गर्मी पेंट कोट पहनकर यहाँ पर बैठते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। लोगों का कितना हजूम है ये भी आप देख रहे हैं। रौनक कितनी ये छोटी सी दुकान पे होती है आप ये भी देख रहे हैं। बाकी सब जानते हैं इन्हीं से। पर जी सबसे पहले तो बताएं कि आखिर आप पेंट कोट पहनकर क्यों बेचते हैं चिकड़ चने? मैंने ना 1992 में अनारकली में ना हाफिज जूस के बाद एक बंदा था दाल चावल बेचता था, उसने पेंट कोट पहना था तो गर्मियों में सलवार कमीज थी। उससे देखकर मैंने भी ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो। इतना अरसा हो चुका है आपको पेंट कोट पहन? मैंने 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से पेंट कोट पहन के ही बेच। हाँ जी। अभी तक आपके पास टोटल कितने पेंट कोट? 4 पड़े हुए हैं। सिर्फ 4 पेंट कोट से 12 साल गुजार दिए। वहाँ गुजरते दूसरे दिन कभी वो पहन लिया कभी वो पहन लिया। भट्ट साहब भट्ट है और भट्ट तो जो है खाते पीते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं। आपका वजन कम ज्यादा नहीं होता? नहीं ये वो मेरे ना 2-3 ऑपरेशन भी हुए हैं, इस वजह से थोड़ा मसला है। मतलब कि 12 साल से आपके वही जो आपने शुरू से लिए थे अब तक फिट है कोट? हाँ जी यही है। भट्ट साहब मुझे बताइएगा कभी कोई बिजनेस का नहीं सोचा कि मैं अपना बिजनेस से शुरू करूँ, या किसी ने गुजरते हुए कहा हो कि भट्ट साहब बिजनेस शुरू कर लें? नहीं मैंने पहले परचून की दुकान की थी, वो छोड़ दी। फिर ये सही उस वक्त सही है ये। परचून की दुकान पे भी पेंट कोट पहन? नहीं उस पर नहीं पेंट कोट, इस पे पहन। इस पे क्या ऐसी खास हो जाए कि आप पेंट कोट के बगैर नहीं आते? वो देखते हुए गुजरते हैं ये कि बंदे ने 2 पीस पहना हुआ है वो आ जाते हैं लेने के? हाँ जी यही है। अल्लाह के नाम से 11 बजे आता हूँ और 2 बजे 3 बजे चल जाता हूँ घर। भट्ट साहब गर्मियों में भी पेंट कोट पहनते हैं या सिर्फ सर्दियों के? सलवार कमीज। गर्मियों में शलवार कमीज के ऊपर से भी कोट वगैरह? तो पहन सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अभी तो मैंने ऐसी भी लगाना है इसमें। शलवार कमीज भी कोई स्पेशल रखी हुई है कि एक ही रंग की पहन? ऊपर बास्केट पहन ली, कभी फरोदी है कभी काला है कभी सफ़ेद है कभी सोमाली रंग का है। भट्ट साहब मैरिड हैं आप, शादीशुदा हैं? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ MBA तो नहीं कीता होया? नहीं सिर्फ 8 बनी हुई है। सिर्फ 8 पढ़ी हुई हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि शायद आप अपना बिजनेस से शुरू करना चाहते थे और वो शुरू नहीं हो पाया। नहीं मैंने यही किया। मैंने इतनी जमातें पढ़ी हैं, मैंने बस यही काम किया है। भट्ट साहब कभी लोगों ने आपको तंग वगैरह किया है कि भट्ट साहब क्या आप पेंट कोट पहन के? हाँ कल सारी बंदे पूछ रहे थे क्या किधर शादी पे जा रहे हो, मैं नहीं दुकान पे आया हूँ। कभी ऐसे राह चलते रिश्ता भी मिला है पेंट कोट में बैठे? नहीं, रिश्ता तो घर वालों ने कराया। रिश्ता घर वालों ने कराया? कोई खास वजह है पेंट कोट के पीछे, कोई गहरा राज हो, मतलब कि आपका रिश्ता वगैरह टूटा हो या किसी ने पेंट कोट की वजह से आपको जवाब दे दिया? वो उस बंदे से मुतासर हो गए पहना हुआ। बंदा अभी है कि नहीं? अब वो नहीं है, वो मैं उसे देख रहा हूँ कभी वो नजर ही नहीं आ रहा। वो फुटपाथ पे खड़ा होता था। अब इस पेंट कोट पहनने का फायदा क्या होता है आप? वो जाग ज्यादा आते हैं, लोग देखते हैं पेंट कोट पहन के पहना हुआ, लोगों ने तो दूसरे कपड़े पहने होते हैं। बस ये इसी वजह से। कोई कारोबार में भी इसका ज्यादा फायदा है? हाँ ये सही है, ये कारोबार सही है। ये अब सब काम बंद हुए हैं मगर ये चल रहा है, लोगों ने रोटी तो खा ली है। भट्ट साहब माशाल्लाह से जैसे आपका नाम भट्ट है, काम भी आप भट्टों वाला ही करते हैं, मतलब खाने पीने का, तो कई ऐसा वाकया जो आपकी ज़िंदगी में आपको भूलता ही ना हो इस पेंट कोट की वजह से? मैंने ना 18 नान खाए हुए हैं भोंग के साथ। 18 नान और 35 भटूरे। 35 भटूरे? वो भी 20 साल पहले। अब की मैंने अब तो मैं कोलेस्ट्रॉल हो गया, अब नहीं खा रहा, उस वक्त खाए हैं। वो कौन सी गज़ा है जो आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं? नान और सरी पाए। टीवी से आपको कितनी डांट पड़ती है इस पेंट कोट की वजह से? मुझे नहीं डांट पड़ती। भट्ट साहब ये जाने थे, देखें भट्ट और बीवी से डांट ना पड़ती हो ये ना? मुझे नहीं डांट पड़ती, मुझे तो वालदा भी नहीं डांटती। क्या वजह है? वैसे ही कहते ये तो भाई ये तो बिजनेसमैन है अपना ही। मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो इसलिए लाड़ रहा हूँ। डांट पड़ती हो कि पेंट कोट पहन के जाते हैं हमें धोना पड़ता पतंगबाजी पड़ती थी, जो पतंगे उड़ाना जाता था ना पाबंदी में, तब डांट पड़ती थी। है? भट्ट साहब और कौन कौन से काम है जिसका आपको शौक? बस ये एक अच्छी मोटरसाइकिल ले लेता हूँ, अच्छा खाना पीना है, बस अच्छे कपड़े पहन लिए, बस यही है। भट्टों की जिंदगी में अच्छा खाना ना हो ये हो नहीं सकता। 6 महीने बाद होंडा बदल लेता, कभी फैमिली बदल ली, यही शौक रह गया। पतंगबाजी नहीं ना करने जाता, पाबंदी लग गई हुई, तो इसलिए वो। पतंगबाजी का शौक? हाँ जी वो बहुत शौक था। भट्ट साहब जिंदगी में किसी को प्यार किया है? नहीं सिर्फ पतंगबाजी को किया था। ये आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैंने शुरू से ही 1992 से उड़ा रहा था, या फिर पाबंदी लग गई, 2 भर्ती हो गए, फिर छोड़ दी।
2 पर्चे भी हुए हूँ मैं बट साहब। तो वैसा तो नहीं है 2 पर्चे होने की वजह से आपको कहीं जॉब नहीं मिली और आपने पेंट कोट पहन के इधर ही बैठना शुरू कर नहीं वैसे ही पैंट कोट पहनना शौक है मेरा। दिया। माशाल्लाह आपके पास रश भी बड़ा है, आवाम का इस टाइम जो है यहाँ पे हजूम लगा हुआ है, कैसे मैनेज करते और ये बोला क्या बात है, पहले सब लोग महंगे चने बेच रहे हैं, मैं सस्ते बेच रहा हूँ। मैं 30 के भी दे देता हूँ, अभी कोई नहीं दे रहा, मैं 30 के भी देता हूँ। बट गरीबों का सहारा है भाई, 30 के भी चने दे देते हैं, कोई भी आपको इतने सस्ते चने कल अब से 100 से 80 से कम नहीं दे रहे, तो मैं जो भी आता मैं दे रहा उसको ना नहीं करता, मेरे से ना होती नहीं है। बाबा जी कह रही हूँ बट जी आप तो इंसान की भूख का अंदाजा भी कर सकते होंगे, तो कभी फ्री में भी दिया है? हाँ देते हूँ, और मगर ये थोड़ी है बता के खाना कि इसको फ्री खिलाया, बस जो आएगा उसको खिला रही है। जिसने कहा कि खाना मैंने कहा खा लो, जिसने कहा कीमत से। ये आप बनाते खुद हैं? हाँ जी। बेगम नहीं हाथ बटाती? नहीं वो मैं खुद ही बनाता हूँ, पहले मेरी वालदा बनाते थे, फिर मुझे फालज हो गया था 5-6 साल पहले, फिर उसके बाद फिर अब मैं खुद बना रहा हूँ। इस टाइम जो है बट साहब के पास बड़ा रश लगा हुआ है। बट दे नारे, बट दे नारे, बट दे नारे, बट दे नारे, बट दे नारे। तुम भी बट तो नहीं हो? नहीं मैं बट नहीं हूँ, फिर क्यों बट के नारे बजवा रहे हो? बट से प्यार ही बहुत है। इनसे प्यार है, इनके चनों से प्यार है? नहीं बट से प्यार है। बट से प्यार है नाज़रीन। ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बड़ा रश है माशाल्लाह से। बट साहब आपका घर किधर है? तो सीधा जाके मुड़ के ना सज्जे हाथ गली में 5 नंबर। साहब ने एनजीओ बनवाए भी दस देना कि ये पैसे कितने रख देने। हाँ पैसे भी मैं शापर में रखता। शापर में रखते हैं। बट साहब आप तो अपने घर का प्रॉपर एड्रेस तो देंगे, हर चीज़ बता। ये देखे हुए नहीं इसमें रखे हुए हैं। ओए थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने साइड में होने सबने बट साहब को छीन लेना है। बट साहब मैं नहीं रख रहा। मैं नहीं रखते। बट साहब आप पेंट कोट पहनते, बटवे में पैसे नहीं रखते, क्या रहा? बस वैसे ही शौक है, आपको बताया कि वैसे ही बस अच्छा लगता है कपड़े पहने हुए, लोग देखते हैं गुजरते हुए, मैंने कहा ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी भी बिजनेसमैन वाली है, तो ये आप सिर्फ यहीं पे खड़े होकर बेचते हैं या लोगों को होम डिलीवरी भी देते हैं? नहीं होम डिलीवरी नहीं देता वो, बस कई बंदे कह रहे हैं मुझे बना के दे, मैंने कहा मैं अपने बड़ी मुश्किल से बनाता, तुम्हें कैसे बना के दे? वो लोग कहते हैं हमने आगे भेजने, मैंने कहा नहीं मैं बता सकता हूँ, बना कर नहीं दे सकता। दिन के कितने के आपके बिक जाते हैं? 10 किलो। 10 किलो? हाँ जी। इसमें से आप कितने किलो खा जाते नहीं मैं नहीं खाता, मैं 2 नान खाता हूँ बस। हैं? बट साहब ये आप झूठ आप बोल रहे हैं, 2 नान और बट यूरो केसर की वजह से अपने चने भी मना है, बाइल के भी मना है, पकड़ मैं खा जाता हूँ, फिर भी खा जाते हूँ और रात को दवाई खा लेता हूँ। हैं? बट साहब सिर्फ चने ही बना लेते हैं या बेगम के पाँव भी दबा लेते नहीं वो दबाते हैं मेरे, मैं नहीं दबाता। हैं? ऐसी बात है बट साहब दिल में कह रहे हैं, ऐसी बातें बाहर बताई नहीं जाती, वरना कितने दुख सुनाता मैं। हाँ जी। हाँ जी। बट साहब मुझे बताइएगा, घर में अपनी अम्मी को बेगम को कभी कुछ बना के भी खिलाया? मुझे बना के खिलाते हैं। क्या क्या बना के खिलाते हैं आप? शरीफा हो गए, सवैयाँ हो गई, मगज हो गया। तब आपके घर में तो ऑल टाइम खाने पीने की रौनकें लगी। हाँ दाल चावल, मसर चावल, गोंगलू चावल। आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? दाल चावल। तो आपने दाल चावल क्यों नहीं लगाए? वो इतने महंगे हो गए, कैसे बेचूँ मैं? 400 रुपये किलो चावल हो गए, चने भी 160 से 400 500 रुपये हो गए। फिर भी आप सस्ते के सस्ते बेच। बस अल्लाह का शुक्र है, मैं लगा मुझे बस अपने आप को रोटी मिलनी चाहिए, बाकी खैर है। अपने आप को रोटी मिलनी चाहिए, बाकी यहाँ है। नहीं भी ज़्यादा बचते तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हमने नहीं यही करना, अल्लाह का शुक्र है, जो मर्जी हो। ये गरीबों का बहुत साथ करता है, ये बंदा बहुत अच्छा है। ये पेंट कोट पहन के बैठते हैं, कभी इनसे आप इंस्पायर हुए? ओ मैं क्या बात इसकी है, बता दें क्या बात इसकी? मैं बात इसकी बहुत अच्छी है। बेचारा तो उधार भी नहीं किसी से वापस मांगता, ये तो इतना अच्छा है। आज के ज़माने में वही अच्छे जो किसी से उधार नहीं मांगता ना, महंगाई के इस दौर में। कई लोग आगे चलते हैं उधार जिनसे लेना वो नहीं भी दे रहे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुद ही दे देंगे, अगर नहीं तो अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। सिर्फ खाने के मामले में छोड़ते हैं या बाकी कामों में भी छोड़ते नहीं ऐसे ही है, मेरा ये तबीयत ऐसी है। हैं? तबीयत ही है। हाँ जी। अच्छा भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा, जिंदगी में क्या सीखा है आप? नहीं हाँ वो ये देगा, जो मेरे से उधार मांगना मैं उसको दे दो, बाद में मिल। बट दे नारे, बट दे नारे, बट दे नारे, बट दे नारे, बट दे नारे। तो जी नाज़रीन, ये थे भट्ट साहब जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ ये सीखा है कि लोगों को उधार देने और वापस नहीं लेना। आपको भट्ट साहब का प्रोग्राम कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे दे इजाजत, वस्सलाम।